हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड से और मेरा नाम है संगीता पुरोहित। आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस समय मैं सुबह के टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 7 बज रहे हैं अभी और अभी तो धूप भी नहीं आई है हमारे वहाँ। तो बैक करके आज का मौसम दिखाती हूँ आपको। आज का मौसम देखिए बहुत ही प्यारा सा है और नीचे देखिए कितनी प्यारी सी धूप लगी हुई है और चारों तरफ जो है पहाड़ों पे धूप आने लगी है। पहाड़ों में ऐसे ही धूप आया करती है, आप देख रहे होंगे। और इस समय जो है बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक हो रखे है। बंदर ने लंगूर, बहुत ज़्यादा लंगूर आ रखे हैं। उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को तोड़ भी दिया है और बहुत सारे अमरूद भी खा लिए हैं, तो इसलिए उनको भगाया जा रहा है इस टाइम। और दिखाती हूँ कैसी हालत कर रखी है उन्होंने, बैक करके दिखाती हूँ। हमने आप केले का पेड़ देख रहे होंगे, उसकी पत्तियाँ नीचे केले टूटी हुई है, तो ये भी लंगूरों ने ही कर रखा है। और इधर भी देखिए ये पेड़ तोड़े हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे। जो ये पेड़ तोड़े हुए हैं ये भी बंदरों ने ही तोड़े हुए हैं। और ऊपर में है वो लंगूर जो है, ऊपर में आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा खिल रहे हैं वो। कल जो है मैंने थोड़ा लवाई मंडाई करी थी, उसकी वजह से थकान लगी थी। आज भी इस समय मैं लवाई मंडाई करने जा रही हूँ खेत और इस टाइम फ़ोन नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम है, इसलिए मैं यहीं चार्ज पे लगा के ही छोड़ रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद चार्ज पूरा हो जाएगा, तब जाके मैं फिर से व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूँगी। नहीं तो मैं भी खेत ले जाती फ़ोन को, लेकिन मेरी फ़ोन में अभी बैटरी बहुत कम है, इसलिए मैं खेत में अपना फ़ोन नहीं ले जा सकती। क्योंकि मैं जो है रात भर फ़ोन चार्ज नहीं करती। इसकी भी वजह बताती हूँ, क्योंकि जब मैं डेली रात को फ़ोन चार्ज लगाया करती थी, दिन में फ़ोन बहुत गर्म रहता था और चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। और आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो रात को फ़ोन चार्ज लगा के छोड़ देते होंगे, लेकिन ये बहुत गलत होता है। जो लोग रात भर फ़ोन को चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं वो ठीक नहीं करते हैं। जो कि फ़ोन को अगर हम डेली फ़ोन को चार्जिंग पे छोड़ देते हैं तो इससे फ़ोन गर्म हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फ़ोन में। और उसकी जो बैटरी की जो पावर होती है ना, वो भी कम हो जाती है उसकी वजह से। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे फेस करनी होती है। और मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, इसकी भी वजह यही है। पहले मैं डेली रात को फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती थी और सुबह होते ही तो फुल हो ही जाता था, लेकिन उसकी पावर जो है कम हो गई। जो बैटरी होती है ना, उसकी चार्जिंग जो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्षमता है वो कम हो गई धीरे धीरे, इसलिए वो बहुत जल्दी चार्ज ख़त्म हो जाता है मेरे फ़ोन का। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि रात को मैं चार्जिंग पे नहीं छोड़ती हूँ, सुबह के टाइम करती हूँ। आप लोग समझदार हो ही और मुझे ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा। तो मैं इस समय खेत जा रही हूँ और अभी फ़ोन नहीं ले जा पाऊँगी, सॉरी इसके लिए। तो फ़िलहाल आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा के उसके बाद मैं खेत जाती हूँ और खेत की लवाई मंडाई करने के बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। तो वैसे मैंने आपको बता दिया खेत में हम लवाई कैसे करते हैं। तो जिस दिन हम जो है धान को मानने जाएंगे ना, हमारे इधर मानना कहते हैं, तो उस दिन भी आपको दिखाऊंगी हम कैसे मानते हैं। और जो पराल होती है उससे धान से अलग कैसे किया जाता है पैरों से और उसे मसल के, तो वो भी दिखाऊंगी आपको। बने रहना ब्लॉग में। मैं डेली ब्लॉग डाला करती हूँ, इसीलिए डाला करती हूँ कि आपको हर एक बात समझा सकूँ, बता सकूँ अपने उत्तराखंड से संबंधित। और डेली ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए मैं खेत जाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ी देर नहीं, टाइम लगेगा, 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। बिल्लू, क्या कर ली है तू? ए लक्का, लक्का। समय हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी और रोटी बनाएंगे। अभी मम्मी आटा गूंथेगी, तो अभी थोड़ी देर में खाना तैयार होगा। सो गाइस, मैं
खेत से आ चुकी हूँ और इस समय घर में बैठ रखी हूँ। काम करके बहुत थक जाते हैं ना, कितनी ज़्यादा थकान लग जाती है। और इस समय मैंने जो है धान की लवाई की और एक पूरा खेत काट लिया है हमने। और इस समय खेत से घर आके अब खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी चले गए थे हम और इसलिए अभी आ रहे हैं। तो अभी बनाएंगे हम जो भी बनाएंगे। शायद लगता है मुझे इस समय हम रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि इस समय ना सुबह के टाइम हमने रोटी नहीं खाई थी, तो इसलिए अब खा रहे हैं। और शायद चावल जो है रात को बनाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस टाइम पे हमारा सब कुछ रूटीन चेंज हो जाता है। अक्सर गांव में ऐसा ही होता है कि जब काम की शुरुआत होती है, यानी कि दिन के टाइम काम होता है, तो उस टाइम हम चावल नहीं बना पाते हैं, तो उसके बाद रात को बनाते हैं, ऐसा होता है। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है या घर से दूर जाना होता होगा ना, उनके घर में ऐसे होता है। इस टाइम बहुत तेज़ की धूप भी लगी हुई है और धूप में आना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समय थोड़ा से रेस्ट करके तब जाके मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो चुका था, क्योंकि मैंने सुबह चार्ज लगा दिया था। और कल फिर से मैं आपको दिखाऊंगी, और भी है हमारे खेत में फसल काटनी, तो आपको फिर से दिखाऊंगी। आज तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था ना, इसलिए। गाइस, हमारे वहाँ जो है जब धान की फसल कट के तैयार हो जाती है, जब हम धान को खेत से घर लाते हैं, तो हम फर्स्ट में जो है चूड़े बनाते हैं। चूड़ा कहते हैं उनको, जिनको पोहा भी कहा जाता है। तो चूड़ा इसी टाइम बनता है, आपको दिखाऊंगी, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगी। जब आप लोग पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इस समय बाहर बहुत तेज़ की धूप लगी हुई है, आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रखा है बाहर। तो बहुत तेज़ की धूप लग रही है। थोड़ा भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं अंदर बैठ रखी हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस समय आपके वहाँ पे ऐसे ही गर्मी हो रही होगी ना। इस समय देखिए मौसम कैसा हो रखा है। वैसे आज तो बादल नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इस समय धूप बहुत तेज़ की हो रही है। इस टाइम थोड़ी सी छाया मिल रही है, जो केले के पत्ते हैं ना, उसकी छाया पे बैठी हुई हूँ मैं। और सुबह बहुत लंबे लंबे खेत होते हैं, मैंने आपको दिखाया था कितने बड़े खेत होते हैं हमारे वहाँ। उतने बड़े खेतों को उनकी फसल काटने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि एक खेत में लगभग 3-4 घंटे तक फसल काटी जाती है। उसके बाद उसे इकट्ठा करना, उसके बाद उसको मतलब अच्छे से उसके ऊपर से ठीक ठाक के रख देना, नहीं तो ना सूअर आके पूरा उसे उखाड़ देते हैं। जो हमने ना ऊपर से पूरा जो उसे क्वनिका कहते हैं गढ़वाली में, तो उसको ऊपर से जो हमने जो उसकी पुल रखी होगी ना जो धान की, तो उसको हम लाइन वाइज रखते हैं ऊपर से गोलाई में। तो अगर हमने ढंग से उसके ऊपर से सूखा हुआ पराल नहीं डाला होगा ना, तो उसको जो है सूअर ऐसे सींग से और बाहर निकाल देते हैं और उसके जो धान होता है उसके अंदर का वो सारा खा जाते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इतना थक जाते हैं ये सब काम करते करते, खेत में कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, तो ऐसा ही चलता रहता है। और मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया, मैंने बताया था कि फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो नहीं तो आपको दिखाती। और इस समय नीचे कैसे लग रहा है दिखाती हूँ। देख रहे होंगे सभी जगह भयंकर धूप पड़ी हुई है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। आजकल जो है धूप में कोई भी काम नहीं करता है, और सभी लोग सुबह जाते ही टाइम और शाम को या तो शाम को जाते हैं या तो सुबह को। खेतों में इस टाइम कोई नहीं रहता है, क्योंकि दिन के टाइम बहुत भयंकर धूप होती है। जिनका बहुत सारा काम होगा वही लोग जाते हैं। तो वैसे कोई नहीं करता है दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम ना सर दर्द हो जाता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। जिन लोगों का ज़्यादा काम होता है उनको अपनी केयर भी करनी होती है, क्योंकि एक ही दिन में तबीयत ख़राब हो गई ना, दूसरे दिन फिर काम करने कौन जा पाएगा। तो इसलिए ऐसे होता है। और जो है यहाँ घर में ना जैसे तबीयत ख़राब हो जाए तो इस टाइम डॉक्टर के पास भी कौन जाए, क्योंकि काम ज़्यादा होता है ना। कितनी भी तबीयत ख़राब हो, इस टाइम कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि तबीयत ख़राब हो रही है। हमारे इधर जो है सभी लोग एक साथ काम करते हैं, और उसके बाद यानी कि सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक काम करते हैं।
और 12 बजे तक कोई भी खेत में नहीं रहता है। और उसके बाद जो है शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक खेत में काम करते हैं। उसके बाद मतलब रात के टाइम भी घर आ जाते हैं। लेकिन पहले पता है क्या होता था, जब बहुत सारे खेत हुआ करते थे तो रात को भी धान को मारने जाते थे, पैरों से मसलते हैं ना, आपको बताऊंगी कैसे। तो फिर कट्टे में भर के और धान को घर लेके आते थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था इसलिए ऐसा किया जाता था। लेकिन अब लोग ज़्यादा खेतों को खेत नहीं करते हैं, तो इसलिए अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस समय प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है और केले के पत्ते कितने प्यारे तरीके से हिल रहे हैं, दिखाती हूँ कि कितने प्यारे तरीके से हिल रहे हैं वो। और प्यारी प्यारी धूप जो है, छाया भी लग रही है केले के पत्तों की। और इधर देख रहे होंगे बगीचे में काफ़ी ठंडा है इस समय। और ये देख रहे होंगे इधर हमारे जो है, इधर आप देख रहे होंगे हमारे जो बेल हैं। और उधर अमरूद की ऐसी हालत हो रखी है, दिखाने का भी मन नहीं कर रहा है। गाइस, हमारे घर में मेरे भाई बहन नहीं है, मतलब भाई लोग बाहर रहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ज़्यादातर उनके साथ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, अकेले मैं बनाती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, क्योंकि ना घर में मेरे इधर उधर कोई भी छोटे बच्चे नहीं है जिनके साथ मैं वीडियो बनाऊँ। कई सारी फ़नी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अकेले में ऐसा होता है ना, मतलब बंदा बनाए किसके साथ बनाए यार। भाई लोग भी नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं है, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं है, लेकिन मुझे बनाना है। आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी बाद में, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कि मैं जब बाहर जाऊंगी तो मुझे वहाँ का ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस होगा। और वैसे मैंने सोचा है मैं बहुत जगह घूमने जाऊंगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, यही कहती रहूँगी कि साथ मत छोड़ना प्लीज़। पूरा ब्लॉग देखा करिए आप लोग, कई लोग हैं जो पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो बहुत गंदा फील होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना इस टाइम पे, तो फिर बाद में मैं अपने आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाऊंगी जो मैं आज तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सभी की सहयोग की ज़रूरत होती है ना, हर चीज़ में सभी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, सीताराम, बाय बाय, टेक केयर प्लीज़।